तो हेलो गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ रैप ऑफ द एंड एनीमे का एपिसोड नंबर 11 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो यार ये एपिसोड फुल ऑफ मिस्ट्री है, तो अगर तुम एक भी पार्ट स्किप कर दिए तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि ये देखो, ये काफ़ी बहुत बढ़िया एपिसोड है, इससे तुम्हारे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इस एपिसोड को बनाने से पहले मुझे थंबनेल में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि यार क्या बताऊँ तुम्हें, इससे इतने अच्छे थंबनेल बन सकते हो। तो मैं तुम्हें कुछ थंबनेल दिखाता हूँ, तुम लोगों को तुम्हारे 4 सामने थंबनेल दिख रहे होंगे। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो तुम्हें कौन सा थंबनेल ज़्यादा अच्छा लगा, मैं वो थंबनेल लगाने की कोशिश करूँगा। आफ्टर ऑल मेजोरिटी विल विन। तो बस तुमको ये लिख देना है 1 2 3 4 कौन सा नंबर वाला तुमको अच्छा लगा। और चलो बिना किसी देरी के अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बिना किसी इंट्रो के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस एपिसोड का नाम है, हम देखते हैं कि यू और हमारा मीका एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वो एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, यू ये तुम हो क्या, ऐसे ऐसे वो बातें कर रहे होते हैं। उसमें हमारा गुरेन बोलता है, ए यू तुम क्या कर रहे हो, जल्दी इसको मारो, अपने कर्स वेपन से अपने कर्स को एक्टिवेट करो, वेपन में कर्स लाओ और उसे मार दो, चलो तुरंत करो। वो नहीं कर रहा होता और हम उतने पे देखते हैं कि उस पर गुरेन हमला कर देता है मीका पे, पर मीका बहुत ही आसानी से उसे डॉच कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ मीका एक जगह पर दूर जाके थोड़ा सा गिर जाता है और फिर वो यू उसके पास जाता है और उसके पीछे हम देखते हैं, पर उसको वहाँ गुरेन रोक देता है और गुरेन उसे आके एक लगा देता है, क्योंकि उसने अपना कर्स वेपन नहीं किया। और वो वही ये बोलता है कि तुम पागल, तुम्हारे ने क्या किया, तुमने, वो ये सब बोल रहा था। हम तभी देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकल जाता है और हम को उसके पीछे फिर हम देखते हैं कि यू जाता है और यू से बोलते हैं कि तुम सही हो ना गुरेन। और हम उतने भी देखते हैं पीछे से उसके वो 4 दोस्त भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने उसको क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं मारा, तुमने अपना कर्स वेपन एक्टिवेट नहीं किया। मित्सुबा ऐसा बोलने लग जाती है। हमारा यू आके बोलता है कि मतलब हमारा यूची आके बोलता है कि यू तुमको कुछ प्रॉब्लम है क्या, और हमारा वो भी यही बोलता है। फिर हम वो उनको दिखाता है कि वो दोनों को दिखाता है और बोलता है कि मिका जो ये वैम्पायर है ये मेरा दोस्त है, ये मेरी फैमिली है। और मिका क्या तुम सही हो, वो उसे शर्मा के बोलता है। और हमारा सब लोग ये जान के थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि उसका एक वैम्पायर फैमिली था। फिर हम देखते हैं कि मिका मतलब हमारा सॉरी यू रोने लग जाता है और जब यू रो रहा होता है तो वो रोते रोते वही बोल रहा होता है कि ये सच में तुम हो, क्या ये सच में तुम हो। और उतने में हम देखते हैं कि हमारा मिका भी बोलता है यू यू यू। फिर हम देखते हैं कि वो बोलते हैं, फिर हमारा लॉर्ड फेरिड बोलते हैं कि वाह क्या रिएक्शन है, वाह वाह तुम ही हो ना, हाँ याकुया यूचिरो, लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड ऑफ दिस। क्या है यार, ये कितनी बढ़िया रियूनियन है, मैं तो देख के खुश हो गया। और अब तुम क्या करोगे मिका, मुझे ज़रा बताओ। तो बोलता है क्या तुम इन ह्यूमंस से अपने दोस्त को बचाओगे, तो बोलता है हाँ मैं इन गंदे ह्यूमंस से इसको बचाऊंगा, ये बहुत ही ख़राब ह्यूमंस है। फिर वो बोलता है कि हमारे सब एम्पायर्स के साथ आ जाओ, वो ऐसे ऐसे। तो बोलता है वाह ये तो कितना मस्त साउंड कर रहा है। हमारा लॉर्ड फेरिड बोलता है तुम लोग तो बहुत मस्त बातें कर रहे हो और मेरे को पता है कि तुम वापस से गुरल्स बुक की पेज को ले लोगे। मैं ये जनरली उसको बोल रहा था, बट वो उससे बोलता है कि तो इसे हम भी वैम्पायर बताएं। उतने में हम देखते हैं मिका उस पर गले पे उसके हाथ रख देता है और उसे बोलता है बिल्कुल नहीं। और वो बोलता है कि अगर तुमने उस पर एक फिंगर तक छुई, क्या उसको छूने की कोशिश भी की, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो फिर वो बोलता है कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक लग रहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो चलो बस मुझे तुम अपना एक हाथ दो इस लड़ाई में और बाकी हम इन ह्यूमंस की टेक केयर करेगा और इस ह्यूमंस को अपने अंडर ले जाएंगे। और मैं तुम्हारे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे बिलव्ड प्रिंसेस यू को सेव करूँगा। और हम देखते हैं मिका थोड़ा एक अजीब टाइप की ग्लेयर देता है और उतने में हम देखते हैं कि वो बोलता है मिका मन में बोलता है कि वाह यू तुमने इतने सारे फ्रेंड्स बना लिए, तुम कितने काइंड हो, तुम्हारे सब दोस्त कितने जल्दी बन गए। पर ये जो है ना, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारी काइंडनेस का एडवांटेज ले रहे हैं और तुम्हें ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और उतने में हम देखते हैं कि उसकी आंखें एकदम मतलब अग्नि टाइप की उसकी आंखों में आ गई होती है और हम देखते हैं कि वो बोल रहा होता है कि ये ह्यूमंस तुम जो फ्रेंड्स बोल रहे हैं बहुत ही ग्रीडी लोग हैं, ये कुछ भी कर लेंगे। और वो हम देखते हैं उतने में अपने वो वेपन को एक्टिवेट कर लेता है और लॉर्ड फेरिड भी अपने जो तलवार होती है उसे निकाल लेते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि चलो अब हम इन्हें लेने, अब हम इनको मार देते हैं। तो अब वो बोलते हैं कि अब ये समय आ चुका है इन ह्यूमंस को मारने का, एक्सेप्ट यू, क्योंकि वो तुम्हारा है और मैं तुम्हें वो दे दूंगा। उतने में हम देखते हैं कि वो भी आ गया होता है, जो उस दूसरा वैम्पायर आपको दिखाई देता है जिसका नाम शायद कॉले था कि क्या था, हाँ वही। तो वो बोलता है कि अब मैं भी आ गया हूँ। तो फिर हम उतने में देखते हैं कि वो बोलता है, गुरेन बोलता है एक और नोबल आ गया, अब तो हम शायद गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम उतने में देखते हैं कि वो चिल्ला के बोलता है कि सारी यूनिट्स
प्रिपेयर हो जाओ, अब हम रिट्रीट करने वाले हैं, हम यहाँ बैटलफील्ड को छोड़ के चले जाएंगे। जिसको सुन के यू और उसके फ्रेंड्स थोड़े हैरान हो जाते हैं। यू चिल्लाता है कि ये मेरा इकलौता फैमिली मेम्बर है जो बच गया है, तो मैं अपने दोस्त मिका को छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो बोलता है कि तुम्हारे इसके कारण पूरे सब कोई यहाँ पर मौजूद मर सकते हैं। और फिर उसे यूची भी पीछे से आके उस पर हाथ रखता है, और फिर यू सबको पीछे देखता है और थोड़ा मतलब वो शायद समझ जाता है कि सब उसे बोलते हैं कि ये अच्छा रहेगा कि हम रिट्रीट कर लें। फिर हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि चलो फिर हम लोग हमारी फॉर्मेशन बना के रखेंगे, डिफेंस लाइन हम तगड़ी करके रखेंगे और हम चलते हैं। और वो जैसे जा रहे होते हैं उतने में हम देखते हैं लॉर्ड फेरिड आ जाता है और वो बोलता है कि यार इस लड़ाई में भागना अलाउड है ही नहीं, ये रूल्स के खिलाफ है, तो तुम भाग नहीं सकते। हम यू उसको देख के पगला जाता है, पर उससे में उसके पीछे लॉर्ड फेरिड आ जाता है, जिसको मारने के लिए वो अपनी तलवार भी निकाल लेता है। और हम देखते हैं कि वो उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें किमिजुका उसे बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही पागलों की तरह हरकतें कर रहे हो, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहे हो, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, नहीं हो। और वो चिल्ला चिल्ला के उसको मार रहा होता है और उसको अपना बस पास्ट याद आ रहा होता है, जिसमें वो उसका सारा खून पी रहा होता है लॉर्ड फेरिड। और हम उतने में देखते हैं कि वो उस पर वापस हमला कर देता है, बट लॉर्ड फेरिड उसको काफ़ी इजीली डॉच कर लेता है क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा होता। और हम देखते हैं गुरेन अपना तलवार निकाल के बोलता है अब मेरे को इसकी मदद करने जाना पड़ेगा। और उतने में हम देखते हैं कि लॉर्ड फेरिड एक टाइप का एकदम पूरा प्रिपेयर हो गया होता है, और जैसे वो बोलता है यू तुम हो तो तुम्हें बॉस स्पीड है, पर तुम में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उतने में थोड़ा चौक जाता है क्योंकि साइड से गुरेन उस पर हमला करने आ जाता है, बट ऑफकोर्स फिर हमारा वो एक उसे भी डॉच कर लेता है क्योंकि वो तो काफ़ी स्ट्रांग है और वो दोनों को शायद अकेले हरा सकता है। और वो उसके पीछे आ जाता है और वो फिर एक बहुत ही सही डायलॉग मारा जो कि मुझे बहुत सही लगा कि बेटा शेर भी जो होता है ना अपने इंजरी के कारण कमज़ोर पड़ जाता है, तू तो फिर भी वो नहीं है। फिर हम देखते हैं तो मतलब तू तो नहीं ऐसा नहीं बोलता, मैं ऐसे अपना बना दिया, वो नहीं बोलता। और हम देखते हैं कि वो सब बोलते हैं कि गुरेन गुरेन, वो लड़की वो चिल्ला रही होती है। और हम देखते हैं कि एक और लड़की भाग देती है, उसका नाम स्यूरी था जो चिल्ला रही थी, शिगुरी था हाँ। और फिर हम देखते हैं एक वैम्पायर उसको रोकने जाता है वो लड़की को जो वहाँ भाग रही होती है, और वो बोलता है इससे तुम आगे नहीं जा सकती मेरी स्वीटी। और फिर हम उतने में देखते हैं कि वो एक अपना टाइप का तलवार को घुमा देता है, और फिर हम देखते हैं कि उसका भी थोड़ा गाल कट जाता है वो लड़की का। और फिर वो बोलता है कि तुम यहीं पर अब स्टॉप हो जाओ, और फिर हमारी शिगुरी उसके पास आ जाती है उसे बचाने के लिए, और बोलती है कि अब शायद हमें लग रहा है घर जाना ही पड़ जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं वो लोग बोलते हैं कि वो काला बाल वाला आ जाता है वैम्पायर, जिसका नाम शायद मुझे नहीं पता। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, तो तुमने जैसा कि इस मैन को सुन लिया, अब हम इसको मारेंगे। और हम उतने में देखते हैं कि वैम्पायर्स बहुत ही भारी पड़ रहे होते हैं गाइस ह्यूमंस पे, और मतलब एक एक्सटर्मिनेशन यूनिट के लोग 4-4 5-5 उससे लड़ रहे होते हैं, क्योंकि ह्यूमन शायद कम थे इस बैटल फील्ड में। हमारा यू उस वैम्पायर को देख लेता है जिसने उसकी बहन को मारता, तो वो भी मतलब अपना संतुलन खो जाता है और वो बैटल में हार होता है। उसको किजुमी आके बचा देता है एक वैम्पायर से जो कि उसे मार रहा होता है, और वो बोलता है कि तुम्हें हो क्या गया। और फिर हम उतने में देखते हैं कि एक वैम्पायर वो हमारा वो आ जाता है और बोलता है अरे वाह, मुझे पता नहीं था कि तुम भी यहाँ पर आ गए हो, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हम वहाँ देखते हैं कि लॉर्ड फेरिड गुरेन को घींच के लगा रहा होता है, और हमारे यू फिर दौड़ दौड़ के आता है गुरेन गुरेन चिल्लाते हुए, और वो तलवार अपनी लगाता है, बट वो लॉर्ड फेरिड वहाँ से कूद जाते हैं और वो तलवार बार बार गुरेन को बचते हुए लग जाती है, वरना गुरेन का हाथ में खत्म हो जाता है। लॉर्ड फेरिड उसके पीछे आ जाते हैं, और उतने में ही हम देखते हैं कि लॉर्ड फेरिड को ही कोई मार दिया है, मतलब लॉर्ड फेरिड के से खून निकल रहा होता है। और हम देखते हैं कि हमारा वैम्पायर मतलब हमारे सॉरी मिकल जो भी की है, शॉर्ट नेम मैं बोल रहा हूँ मिका, तो उसको आके वो कट कर दिया है। और लॉर्ड फेरिड अपना फिर हाथ पकड़ता है और बोलता है कि ये तुम ऐसे ही बिहेवियर हरदम करते रहते हो। फिर हम देखते हैं कि हमारा यू और यूची एक दूसरे के सामने आ गए होते हैं, और फिर हमारे वो बोलते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं, मेरे पास एक प्लान है कि मैं तुम मेरे साथ एस्केप करो। तो बोलते हैं कि तुम एक्चुअली में तुम एक वैम्पायर बन चुके हो। और फिर हम उतने में देखते हैं कि वो यू को अपने गोदी में बैठा लेता है और वो यू को लेके जा रहा होता है, जिसमें शिनोआ चिल्ला रही होती है यू। और हमारा वो बोल रहा है अरे अपने प्राइस क्यों छोड़ दिया अपने प्रिंस के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो उससे मार देता है, और हमारा मिक्का और ये यहाँ पर जा रहा होता है, मतलब मार देता है मतलब या थोड़ा सा टच कर देता है। और फिर हमारा मिक्का को बोल रहा होता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन दो कि तुम ऐसे क्यों यहाँ से मुझे लेके जाते हो। बोल रहा कि मैं तुम्हें उन गंदे लोगों के साथ और नहीं रहने दूंगा, ये ह्यूमन बहुत ही ख़राब लोग हैं, और ये तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या कर चुके होंगे, तुम्हें खुद को भी नहीं पता होगा। फिर हम उतने में देखते हैं कि वो मिक्का को अपने से दूर टाइप फेंक देता है, और फिर वो बोलता है, फिर वो दोनों एक जगह पे आके मतलब शायद खड़े हो जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। और मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक पता है कि तुम भी वैम्पायर्स के साथ हो जो तुम्हारे यूज़ कर रहे हैं, तुम्हें वो कर रहे हैं, तो और तुम तो अब एक इंसान भी नहीं रहे मिका, ऐसा क्यों।
फिर वो बोलता है कि यू बोलता है कि यार कहीं यार मेरी गलती है, तो मैं भाग गया क्या, तुम इसी के लिए वैम्पायर बन गए? तो बोलता है नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं उसके लिए नहीं बना, मेरी ही गलती है। चलो ना, ये सब बातों को छोड़ो, तुम ये सब बातों से अब हमारा कुछ लेना देना नहीं है, अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारी सेफ्टी। और फिर वो उससे बोलता है कि यू प्लीज़ प्लीज़ तुम मेरे साथ यहाँ से चलो। और फिर हमारे यू बोलता है पर तुम्हें पता है एक चीज़ कि मैं यहाँ से तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो बोलते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम जिन्हें अपने फ्रेंड मान रहे हो वो तुम्हारे फ्रेंड नहीं है, वो तुमसे तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो शक्तिशाली बन सके, वो सब ऐसे ही कर रहे हैं। और उतने में हम देखते हैं कि शिनोआ की चीखें की आवाज़ सुनाई दे रही है, जिसको देख के वो देखता है कि हमारा वो जो लॉर्ड केवल शायद क्या जो भी है वो रेड टाइप वाला मैरून बाल वाला उसे पकड़ लेता है, उसके गले पे अपना हाथ रख देता है और वो उसको बहुत ही दर्द पहुंचा रहा होता है। और हम देखते हैं हमारे शिनोआ चिल्ला रहा होता है, हमारे यू को वो जाने नहीं दे रहा होता है मिका, क्योंकि उसको वैसे उसको जो लग रहा है वो सही है। तो फिर वो बोलता है तुम्हारा इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम बस चलो। और गाइज शिनोआ की हालत बहुत ही बुरी हो गई होती है, उस पर बहुत ही हमले हो रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा होता मिका को। और हम देखते हैं साइड में उसे बचाने के लिए हमारा किजुमिकी आ रहा होता है। इससे पहले किजुमिकी शिनोआ की मदद करने जा पाए, उस पर उसकी एक साथी हमला कर देती है और हम देखते हैं कि दूसरों के साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है। और इनफैक्ट हमारे यू को तो पता नहीं कौन सा मतलब हमारे यूची को तो पता नहीं कौन सा थर्ड क्लास वाला वैम्पायर भी पकड़ लिया होता है। फिर हम देखते हैं कि वो हमारे मिका पर अभी भी उसे बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहा होता। हमारे यू बहुत कोशिश कर रहा होता है वहाँ से वो जाए और अपने दोस्तों की मदद करे, पर वो बोलता है कि नहीं, ये लोग फिर तुम्हारा यूज़ करेंगे, ये लोग तुम्हारे यूज़ ही कर रहे हैं। और हम उतने में देखते हैं कि जो हमारी मतलब क्या होती है मित्सुबा, उस पर तो वो एक वैम्पायर उसका खून पीने भी लग जाती है और बोलता है। और हम देखते हैं कि किजुमिकी के साथ भी ऐसा हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं हमारा यू के साथ तो भी ऐसा ही हो रहा होता है, बट यू का तो वो कंधा पी रहा होता है, मतलब कंधे से खून पी रहा होता है और हमारा यू मिका को गिरा देता है। और अब हमारी शिनोआ बोलती है यू यहाँ से जल्दी भागो, यहाँ से तुम भाग जाओ। और वो फिर हमारा वो बोलता है कि लाइव स्टॉक्स नहीं बोलते, खाना हमारा नहीं बोलते। और हमारे यू चिल्ला रहा था प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप हो जाओ, प्लीज़ वापस ऐसा नहीं करना, नहीं वापस नहीं करना। परंतु वो सुनते कहाँ। और हम देखते हैं कि वो शिनोआ पे भी अपने दांत लगा देता है और उसका खून पी रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यू को कुछ हो रहा होता है और हमारा मिक्का भी बोल रहा होता है यू तुम्हें क्या हो रहा है, यू तुम्हें क्या हो रहा है। वो बहुत ही टेंशन में आ गया होता है गाइज। और हम देखते हैं कि यू की एक आंख लाल हो गई होती है और उससे खून निकल रहा होता है। फिर वो अपनी वही उसके पास चले जाता है जो उसकी वेपन के अंदर रहती है और वो बोलता है कि मेरे को लग रहा है तुम्हारे अंदर का वेपन आ गया है। तो फिर वो बोलते हैं कि ये स्काई को देखो, मुझे लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है, अब शायद हम तुम्हें ना बचा पाएँ यू। तो फिर वो बोलता है तो क्या। और फिर हम देखते हैं हमारे जो यू है उसके अंदर से बहुत ही अजीब टाइप की चीज़ निकल जाती है और वो बहुत ही बड़ी होती है और हमारी यू की आंखें तक बहुत ही अलग टाइप की हो जाती हैं। वो एकदम डेडली मॉन्स्टर टाइप लग रहा होता है, जिसको देख के लॉर्ड फेरिड भी हैरान हो जाता है। वो गुरेन को बोलते हैं फिर तुम फुलिश ह्यूमंस ने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया। हमारी शिनोआ भी उसको देख के एकदम से डर गई होती है और रो रही होती है। और फिर हम देखते हैं वो और खूंखार बन ही रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उसको मिक्का देख के बोलता है मेरे को जैसा डर था इन लोगों ने तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट सच में ही कर दिया है, इसी के लिए मैं तुम्हें बोल रहा था तुम मेरे साथ आओ। और वो जैसे उसे पकड़ने जाता है मिक्का वो एक लगा के देता है जिससे मिक्का बहुत दूर जाके गिरता है और बहुत सारी बिल्डिंगें भी टूट जाती हैं। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो किस तरीके से बिल्डिंग कारें सब कुछ टूट गई होती हैं। और फिर हम देखते हैं कि हमारा वो जो लॉर्ड कोवेल क्या जो भी है मैरून बाल वाला वो वहाँ से जाता है और वो उससे जाके बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो बहुत ही शायद ईजी अपोनेंट हो सकते हो। और वो जैसे उस पर कुछ बोलने वाला होता है हमारे यू तुरंत उस पर हमला कर देता है। वो तो बार बार बच के वो उसे किसी भी तरीके से डॉज कर लेता है, वरना तो उसका खेल यहीं पर ख़त्म हो गया होता। और उसको देख के हम देखते हैं वो जो ब्लू बाल टाइप वाला होता है ना, क्या बोलते हैं पता नहीं, कलर छोड़ो। और फिर वो बोलता है कि ये वो भी उसे देख रहा होता है और हम देखते हैं वापस वो उससे बस लड़ ही रहा होता है हमारे उससे। वो उसे एक लगा के देता है जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बिल्डिंगें तोड़ तोड़ के जाता है और वो भी उसके साथ कूद जाता है और देख सकते हो तुम कैसे उसे मार रहा है। और फिर वो उस पर एक लगा के देता है जिसको किसी भी तरीके से हमारे लॉर्ड बचा लेते हैं
और हमारा ये वहाँ चिल्ला ही रहा होता है मिका यू। और फिर हम देखते हैं कि एक्चुअली में वो बोलता है कि यार तुमने मेरे क्लॉथ्स बहुत डर्टी कर दिए, अब मुझे लग रहा है कुछ करना पड़ेगा। और हम उससे बोलने से पहले ही गाइज हम देखते हैं कि हमारा जो यू होता है वो धरती में एक निकाल मतलब नीचे मारता है, जिससे हम देखते हैं कि बहुत ही पूरा ब्लैक टाइप निकल गया होता है और वो किसी भी तरीके से हमारा वो लॉर्ड जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड नीचे ज़मीन में गाड़ के बच गया होता है। और फिर हम देखते हैं कि शिनवास लेटी मतलब बेहोश हो गई होती है और वो उठती है और वो देखती है कि क्या हो रहा है, मतलब शायद वो बेहोश हो गई थी वैम्पायर से, वो पता नहीं उसको देख के। और हम देखते हैं कि वो बगल में देखती है कि उसके पास एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है जिसके अंदर वो होता है और वो बोलता है यार ये ह्यूमन ने तो बहुत स्कैरी मॉन्स्टर बना दिया, लॉर्ड फेरिट को बोलता है। तो लॉर्ड फेरिट बोलता है अच्छा ये सच है, इन्होंने बहुत ही, तो बोलता है हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुमने ये कैसे बनाया होगा। हाँ, तो बोलता है तुम ह्यूमंस किसी भी टाइप की स्पीशीज से क्यों एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, तुम्हारे कारण ये सब होते हैं, तुम लोगों के अल्टीमेट ग्रीडीनेस के कारण ये सब होते हैं और इसी कारण तुम लोग बहुत ख़राब। और हम देखते हैं कि शिनवा शायद कुछ चाबी टाइप उठाने की कोशिश करी होती है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे यूस के पास आ गया होता है और बोलता है सब अपर रैंक के जो भी लोग हैं उनको हमको मारना पड़ेगा। और वैसे लॉर्ड फेरिट हमारे गुरन को कहता है वैसे तुमने बनाया तो बहुत ही स्कैरी और शायद तक ये ब्रेक फ्री है, इसको कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। और फिर हम देखते हैं वो बोलता है कि वो वही चिल्लाता है जो मैं आपको पहले बोल दिया कि लॉ कि सारे सीनियर्स को मरना चाहिए जो भी मुझसे सीनियर है। और शिनवा वहाँ पर एकदम हदरा गई होती है और हम देखते हैं वो उसकी तरफ अब एकदम बहुत ही स्पीड से बढ़ता है। उसे गुरेन बोलता है कि तुम इससे लड़ो, जल्दी फटाफट अपना हथियार समन करो। हम देखते हैं शिनवा अपना हथियार समन करती है बट वो तुरंत ही उसका हथियार उससे गिरा देता है और वो तब हम देखते हैं कि वो शिनवा की तरफ मार देता है बट शिनवा के मुंह में आके किसा खून लगता है। और फिर हम जैसे देखते हैं कि उसको बचाने के लिए वहाँ मिक्का आ गया होता है और मिक्का खुद उसकी स्वॉर्ड खा लिया होता है। और फिर वो मिक्का बोलता है कि ये तुमको ह्यूमंस को नहीं मारना चाहिए, यू ऐसे मत करो, ह्यूमंस को मत मारो। फिर हम देखते हैं कि हमारी शिनवा बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे लिए। तो वो बोलता है कि मैं यू जो है न, वो मेरा दोस्त है और मैं नहीं चाहता वो ऐसा हो, मेरी इंजरी हील भी नहीं होगी और मुझे भी नहीं पता कि मैंने तुझे क्यों बचाया, तुम पुलिस ह्यूमंस को। और हम यू से और जो जोर जोर की मार रहे होते ताकि वो उसके साथ ही शिनवा को भी अपने साथ ले जाए। तुम देख सकते हो कैसे वो उसके पास लाने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा गुरेन बोलता है यही मौका है और हम देखते हैं कि शिनवा उस पर जाके हमारे यू पे चिपक जाती है और उसको बोलती है कि प्लीज़ यू तुम ऐसा मत करो। और हम देखते हैं कि यू बोल और फिर हमारा जो ये हमारी योची सॉरी मिक्का होता है वो बोलता है इसको मत टच करो मेरे यू को। और फिर हम देखते हैं कि यू की स्वॉर्ड निकल जाती है उससे और हम देखते हैं कि वो बहुत ही दर्द में होता है हमारा यू और शिनवा उससे पकड़ी हुई होती है और वो बस चिल्ला रही होती है प्लीज़ यू प्लीज़ यू प्लीज़ यू प्लीज़ यू। और हम देखते हैं कि यू फिर उसे अपना हथियार उल्टा करके उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि अल्टीमेटली फाइनली वो एक मोमेंट पहले ही वो इंसान के रूप में आ जाता है और हम देखते हैं पर अभी भी उसकी आंखों से मतलब कैसी नसें हो गई होती है और एकदम खून टाइप निकल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सीधा हाथ के साथ बेहोश हो गया होता है जिसको शिनवा हम देखते हैं कि पकड़ ली होती है। और फिर हम देखते हैं कि वो बोलते हैं ये ह्यूमंस ने फिर ऐसा किया, ये ह्यूमंस इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो बोलते हैं कि वो मेरा ट्रम्प कार्ड था, मैंने अपना ट्रम्प कार्ड फेंक दिया है। और फिर हम उतने में देखते हैं कि गाइस पीछे से हम देखते हैं कि एक्चुअल में उसका ट्रम्प कार्ड ये नहीं, उसके एक बंदा गन टाइप लेके होता है और बोलता है अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ मेरे एनिमीज़, मैं हूँ ब्याकामारू। वो अपने हथियार को बोलता है और उससे हथियार से गाइस वो गोली फायर करता है। और यार इसकी मतलब शायद तक सबसे बेस्ट हथियार मैंने जो अभी तक इस एनिमे सीरीज़ में देखा मुझे इस बंदे का लगा। इसको स्क्रीन टाइम पता नहीं इतना छोटा मिला बट इसका हथियार तुम देखो यार क्या कूल हथियार है, कितने मस्त मतलब टाइगर टाइप के उसके हथियार से निकल रहा है। हम देखते हैं कि लॉर्ड जो पेरिड होता है ना वो बार बार उससे बच गए होते हैं और बोलते हैं कि यार ये तो बहुत ही क्लोज था, मैं बच गया। बट हम देखते हैं उनका प्लान कुछ और ही होता है और हम देखते हैं गुरेन चोकड़ी मार के बैठ गया होता है अपने पैर में। और हम देखते हैं पीछे इतनी सारी बड़ी हाई रैंक के मतलब वैम्पायर एक्सक्यूमिनेशन यूनिट के लोग आ जाते हैं जो कि एकदम सीरियस टाइप के दिख रहे होते हैं, मतलब इतने वाले सीरियस मुझे अभी तक नहीं दिखे थे। और वो बोलता है अरे बाप रे। और फिर हम देखते हैं कि गुरेन को बोलता है कि ए गुरेन तुमने चलो कुछ अच्छा काम किया, तुमने लिग्यूमिनेट क्लोनल, अब हीरा गाई फैमिली यहाँ अब टेक ओवर करेगी और पहले तो हम इन नोवेल्स को अपने साथ अलाइव ही लेकर चलेंगे, किसी भी नोवेल्स को मरने नहीं देना, उन्हें ऐसे ले लो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सारे आगे होते हैं और बोलते हैं अब तुम देखोगे जापानीज इंपीरियल डिमन आर्मी की पावर। और हम हीरागाई फैमिली के जो हैं हम कोई मर्सी नहीं दिखाते, हम सीधा काट डालते हैं। और फिर वो बोलता है सबको चलो अटैक। और यहीं पर ये एपिसोड है। अगर चैनल पे पहली बार आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो करो वरना वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं। और शेयर तो जरूर कर देना भाई, लाइक भी कर दो। चलो मैं